सी मांग हमारी पूरी हुई है। जो मेरे पति ने मांगा है, आप बताइए मेरी पति की कौन सी मांग पूरी की है? उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद किया, हमारे लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ वो आपको बता गए। क्या नहीं बता के भैया, अपने पूरा सब कुछ बता के जो उनके साथ बीती है। आप बताइए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। सीबीआई जांच को उन्होंने बोला है, वो भी हमें मिलनी चाहिए। जो उन्होंने कहा है सब इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। कल मेरे बेटा है, मैं अपने बेटे को कहाँ से खिलाऊंगी? सरकार मेरे लिए क्या कर रही है मुझे ये बताइए आप। अगर कल को मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, 3 दिन हो गए मेरे कोई इंसाफ नहीं मिला, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगी, क्योंकि सुखवंत ने सब कुछ बोला था। मैं अपने बच्चे को लेके ना मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। फिर सरकार जो करना है करे, अगर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती सरकार, आप बताइए इससे ऊपर क्या हो सकता है? कहीं मेरे पति की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया। आप बताइए अब मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊं? मुझे कोई जवाब दे सकता है? अब सारी सरकार भी आ गई, सब आ गए, किसी ने पहले मेरे पति की सुनवाई क्यों नहीं हुई? कुंदन सिंह रुतेला ने, एसएसपी साहब ने क्यों नहीं सुनवाई की? मुझे बताइए, मेरे पति कहाँ कहाँ नहीं पहुंचे? सबके पैर पकड़े, सब कुछ किया है। मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है सबसे कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो सुखवंत जी ने बोला है उस पर ध्यान दीजिए। पैसा 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 कर रही है, तो मेरे अंगों को बेचकर हमारे परिवार के अन्य मृतकों के अंगों को, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम सब आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे अंगों को बेचकर और पैसा एसएसपी को और पुलिस के अन्य कर्मचारियों को बांट दिया जाए, ये बहुत ही झकझोर देने वाली बात है। इसलिए ऐसी जांच जो इस सरकार के अधीन हो उस पर विश्वास नहीं है। देखिए, जिस तरह से कि अभी कहा जो और उसी को रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर विश्वास न हो। और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी एसएसपी उधम सिंह नगर खुद आरोपी हैं, वो दूसरों को दंड दे रहे हैं, तो उनको कौन दंड देगा? इसलिए उनको ये दंड देने की प्रक्रिया से स्वयं को अलग करना चाहिए, इस पूरे प्रकरण से स्वयं को अलग करना चाहिए। सरकार को उन्हें तत्काल सस्पेंड करना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तब जाकर ये जांच सीबीआई को सौंपी जाए ताकि उस पर विश्वास किया जा सके। पक्ष के विधायक ने ही 3 प्रकरणों का हवाला देकर इन तीनों प्रकरणों की जांच अगर सीबीआई कर दे तो यहाँ के एसएसपी को पता चल जाएगा कि भाई क्या सच्चाई है। सभी को पता चल जाएगा कि एसएसपी की भूमिका क्या थी। ऐसे बिल्कुल इस तरह है कि उनको पुलिस का कोई भी महत्वपूर्ण कामकाज फिलहाल उन्हें नहीं देना चाहिए, उन्हें तत्काल सस्पेंड। हमने कहा है कि हम 15 तारीख तक हमने मांग की है सरकार से कि सरकार इनको सस्पेंड करे, इन पर एफआईआर दर्ज करे और पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाए, पीड़ित परिवार को सहायता दे। और उसके बाद अगर नहीं करती है तो हमने कहा है कि हम 16 तारीख को डीजीपी ऑफिस पहुंचते हैं, सब देख रहे हैं। देखिए, कानूनी तौर पर जो जो उस प्रभावित परिवार की मदद के लिए हो सकता है और दोषियों को सजा देने के लिए हो सकता है, वो होना चाहिए। मैं इसमें नहीं उलझना चाहता कि मुकदमा उधम सिंह नगर में दर्ज हो कि नैनीताल में दर्ज हो, लेकिन मुकदमा सब पर दर्ज हो, जिनका जिनका नाम आया है उन सब पर मुकदमा दर्ज हो और उनको पुलिस के कामों के निर्वहन से अलग किया जाए। आपने इन 2 लोगों के बयान सुने। एक प्रदेश अध्यक्ष है जिनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में एसएसपी को तुरंत पद से हटा देना चाहिए और मामले की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। दूसरा, किसान की पत्नी जो साफ साफ कह रही है कि अगर उसकी मांगे नहीं मानेगी तो अपनी जान दे देगी। सवाल यह उठता है कि जिस पर आरोप है, यानी जिस एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर आरोप है उत्तराखंड मामले में किसान की मौत को लेकर, वो खुद ही ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं पुलिस वालों को हटाने के। अगर पुलिस वालों को हटाने के ऑर्डर रिलीज कर रहे हैं तो क्या पुलिस ने शुरुआती तौर पर ये मान लिया कि ये गलती है? और अगर मान लिया है गलती है तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं डाले गए? ठीक है, आप जांच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जांच में जिनके नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है, मान सकता हूं ये बात मैं आपकी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीड़ित ने, यानी शिकायतकर्ता ने, जो इस दुनिया में नहीं है, उसने क्या बोला? उसने कहा, और उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक आदमी क्या कह रहा है ये सुनने वाली बात है। उसका साफ साफ कहना है कि इस घटना कि मेरे अंग जो है उनको बेच दिया जाए,
शरीर के अंगों को बेच दिया जाए, मेरे पत्नी के, और जो पैसा मिले वो एसएसपी को दे दिया जाए और दूसरे अधिकारी को दे दिया जाए। यानी कि आप सोचिए, क्या आपको लग रहा है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, ये किसान झूठ बोल रहा है और ये फंसाने के लिए इसकी कोई साजिश है ऐसा करने के पीछे? क्या इसका 4 करोड़ रुपए नहीं मारा था उन लोगों ने जिनके खिलाफ अब एफआईआर हुई और जिनके नाम 26 लोगों की उसमें शामिल किए गए हैं? प्रताड़ित किया एक आदमी को इतना ज़्यादा कि उसने कदम उठा लिया। लेकिन सवाल बरकरार है और बहुत ही गंभीर सवाल बरकरार है ये कि एक्शन धामी सरकार लेगी। धामी सरकार का साफ साफ कहना है कि हमने तो जांच बिठा दी है, आप इंतज़ार ही नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दबाजी है एसएसपी को हटाने की, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। धामी सरकार ऐसा कह नहीं रही लेकिन सोच रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। यही वजह है कि अभी जांच पूरी होगी, उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी, ऐसा धामी सरकार का कहना है। लेकिन जांच का तो इंतजार किया जाना चाहिए। विपक्ष नहीं मान रहा। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि शुरुआती तथ्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दाल में कुछ काला है, तो क्यों ना हटा दिया जाए, जांच करा ली जाए, उसके बाद ले आइएगा पद पर। अगर जांच में क्लीन चिट मिल जाती है तो तब तक तो बाहर कीजिए। लेकिन पता नहीं सरकार की कौन सी ऐसी मजबूरी है जो ये काम नहीं हो रहा है। और इंसाफ के लिए एक महिला अब मीडिया से बात कर रही है और तमाम तरीके के आरोप लगा रही है। मुझे याद है हरियाणा का मामला पूरन कुमार वाला, एक आईपीएस की मौत हुई और उससे पहले उन्होंने डीजीपी का नाम लिख दिया और उनकी बात पर यकीन कर लिया गया और इसी वजह से हटा दिया गया डीजीपी को। जांच तो उनकी भी चल रही है। तो ऐसे में एक शख्स जिसको हिस्ट्री शीटर कहा जा रहा है, बल्कि मैं सोशल मीडिया पर ये भी देख रहा था, लोग यही कह रहे थे कि 4 मामलों में हिस्ट्री शीटर, कई ऐसे भी मामले जिनमें हिस्ट्री शीटर नहीं बना दिया जाता, इससे ज़्यादा मामले होते हैं। अगर हिस्ट्री शीटर की बात पर इसका मतलब यकीन नहीं है, इसका मतलब उसके डाइंग डिक्लेरेशन का कोई महत्व नहीं है। ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं हम इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि जिस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं और ये कहा गया है कि 4 करोड़ रुपए मार लिए मेरे लोगों ने और उसके बाद जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे नहीं दिए। 4 करोड़ आए कहाँ से, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अचानक 4 करोड़ रुपए उनके पास कैसे आ गए, यानी सुखवंत के पास, पीड़िता के पास। खैर, इसको लेकर आपका क्या नज़रिया है दोस्तों? ये वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, ये वीडियो मैंने उससे पहले भी बनाई थी और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अब मैं आगे इसको बनाऊंगा नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि अब इस मामले में जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का, जो कांग्रेस का है, उनका अपडेट है, उनकी पत्नी का बयान सामने है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस मामले में शायद प्रशासन जागेगा और कार्रवाई करेगा। धन्यवाद।